दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम बातचीत करेंगे स्किन और स्किन के रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में। यदि आपको स्किन के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो आप तुरंत हमें इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं जो आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं और डॉक्टर सीमा बाली आपके हर प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस देंगे। सो डॉक्टर, हम ये जानना चाहेंगे कि स्किन प्रॉब्लम्स क्यों होते हैं। देखिए, स्किन एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है और हमारे बॉडी के अंदर एक सबसे बड़ा मेन सिस्टम होता है जो कि हमारे सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है। प्रोटेक्शन के साथ साथ और भी बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं कि हमारा बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करता है। और उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिससे हमारे बहुत इम्यून सिस्टम को बैलेंस करता है। तो जब हम बात करेंगे प्रोटेक्शन की, तो क्योंकि हमारे सबसे ज़्यादा लोगों को पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम होता है जी। उसके साथ साथ एक्ने का प्रॉब्लम आ जाता है और जैसे जैसे हमारी एज एडवांस करती है तो हम देखते हैं कि बहुत एजिंग स्किन का, रिंकल्स का पूरा काम करता है, ड्राइनेस, रिंकल्स, एवरीथिंग। तो इस तरह की जितनी भी हमारी समस्याएं हैं, हमारी पूरी स्किन में क्षमता है इसको अरेस्ट करने की। पर इसके अंदर हमें कुछ सावधानियों की ज़रूरत होती है कि जैसे अगर हमें प्रोटेक्ट करना है तो जितनी भी हमारे अल्ट्रावायलेट रेज आप देखते हैं स्किन के अंदर, उसके अंदर एब्जॉर्ब करने के लिए पूरा मेलानोसाइट सिस्टम होता है कि आपके टैनिंग या आपको जो भी एडवांस प्रॉब्लम्स हैं उससे आप अरेस्ट कर सकें। जी जी जी। तो ये मतलब कोई एक जनरल कोई पर्टिकुलर पॉइंट नहीं है कि इसकी वजह से स्किन प्रॉब्लम हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, देखिए, हमारी स्किन के अंदर नॉर्मल केसेस के अंदर अपना इम्यून सिस्टम बैलेंस होता है, पर क्योंकि बहुत से फैक्टर्स होते हैं, जैसे हम देखते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं और कुछ हमारे एंडोजीनियस फैक्टर होते हैं जिसको हम इंटरनल श्रेणी में देते हैं। तो एक्सटर्नल मीन जितने भी हमारे पास एनवायरनमेंट में पोल्यूशंस हैं, जितने भी हमारी पूरे जितने भी क्लाइमेटिक चेंजेस हैं, उसके साथ साथ हम देखते हैं स्मोकिंग फैक्टर्स हैं और ये जितने भी हम लाइक एक्सटर्नली जो हम अरेस्ट कर सकते हैं। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा। अच्छा डॉक्टर, हम ये जानना चाहेंगे कि जो यूथ है आज का, मतलब टीनेज में ज़्यादातर कॉमन प्रॉब्लम है कि एक्ने हो जाते हैं, पिंपल्स हो जाते हैं, तो उसका क्या मतलब क्यों होता है? जितने भी हमारी ये मुहासे की समस्या आप देखते हो जिसके अंदर आप देखते हैं कि एरप्शन आ जाते हैं, पैप्यूल्स आ जाते हैं और ये अक्सर एक एज ग्रुप में आते हैं कि आपके एडोलसेंस की एज ग्रुप है। तुरंत ही। और उसके साथ साथ हम मैच्योर स्किन में भी देखते हैं जिसको हम एडल्ट एक्ने के या रोजेशिया के फॉर्म में भी आ जाता है। पर जो हमारी मेन ग्रंथि होती है जो ऑयल निकालती है उसको सिबेशियस ग्लैंड कहते हैं, अगर उसके अंदर बहुत सारे इंटरनल सिक्रेशंस बढ़ जाते हैं और उसके साथ साथ अगर हमारे कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स नहीं होते हैं तो क्लॉगिंग चालू हो जाती है। क्योंकि एक्ने की जो समस्या है ये सेल्फ लिमिटिंग है। ओके। सो आप क्या व्हाट डू यू सजेस्ट कि एक्ने का ट्रीटमेंट कैसे किया जाए, क्या सावधानी बरते, उसकी दवाई कैसे की जाए? देखिए, सबसे आपने ये देखना है कि इसका कॉज को देखना है कि अगर आप देख रहे हैं कि 13-14 साल की एज ग्रुप है, इस एज ग्रुप में आपके इंटरनल सिक्रीशंस जितने भी एंड्रोजन सिस्टम में बहुत हाई लेवल्स पे होते हैं और इसके साथ हम देखते हैं कि हमारे जो नॉर्मल डे टू डे चीज़ें होती हैं कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल डाइट है या हमारे एक्सटर्नल मेजर्स हैं, जैसे हमने अपने आप को हाइजीनिकली अपने आप को दुरुस्त रखना है कि हम बिल्कुल इसको करेक्ट रखें, मीन्स ऑर्डर में रखें इसको, तो ये हम अपना जो समस्या है आप अपने लेवल पे ही सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, कुछ केसेस के अंदर क्योंकि इसमें भी सिवियरिटी होती है कि आपकी माइल्ड है, मॉडरेट है या सिवियर है। किसी किसी के पूरे चेहरे भर जाते हैं पिंपल से। तो माइल्ड केसेस में तो अगर आप ये देखते हैं क्योंकि इसके अंदर भी एरियाज होते हैं कि आप देखते हैं सिबेशियस ग्लैंड आपके स्काल्प पे भी हैं, बहुत हेवी मात्रा में आपके चेहरे पे हैं, नेक पे हैं, शोल्डर्स पे हैं। तो ये एरिया में सबसे ज़्यादा स्टिमुलेशन होता है। तो उस केस के अंदर नॉर्मल केसेस में हमने आपको एडवाइस किया कि आपने नीम टॉनिक रेगुलरली अप्लाई कर लिया कि जिससे कि क्लॉगिंग से आप प्रिवेंट कर सकें। जो कि कुछ केसेस के अंदर आप देखते हैं कि कॉमेडोन्स आ गए हैं जो कि नॉर्मल भाषा में आप देखेंगे कि वाइट हेड्स है या आप ब्लैक ऑक्सीडाइज होने के कारण, तो अगर आप उसको ब्लॉकिंग या क्लॉगिंग रोक लेंगे तो आपको एक्ने की जो समस्या है ये स्ट्रेस कॉज नहीं करेगी। डॉक्टर साहब, जस्ट आई एम सॉरी, आपको यहाँ रोकना पड़ेगा, हमें एक कॉल आ रहा है, देखते हैं हमारे पहले व्यूअर हमसे क्या पूछना चाहते हैं। हेलो जी, नमस्ते, आपका नाम क्या है? जी, मैं नितिन बात कर रहा हूँ भोपाल से। विपिन, भोपाल से? जी हाँ, नमस्ते, वेलकम टू द शो। कहिए आप सीमा जी से क्या पूछना चाहेंगी? हेलो। हाँ जी, बताइए आपका मैं प्रश्न। मेरे फेस पे उस समय मेरे फेस पे काफी मुहासे आते थे और मैंने इसके बाद काफी सारी क्रीम्स ट्राई करी और उससे कुछ नहीं हुआ।
और आज मेरी उम्र 32 ईयर्स की है, लेकिन अब मुहासे पे तो है ही, मतलब फेस पे तो है ही मुहासे, अब बॉडी पे भी आ चुके हैं। तो मैं क्या सॉल्यूशन हो सकता है इस प्रॉब्लम का? एक तो सबसे पहले आप इतना चिंता नहीं करें, क्योंकि जब हम देखते हैं कि हमारी उम्र 32 की एज हो गई है, जो कि मुहासे की एज ग्रुप क्रॉस कर चुकी है, तो इस केस में नॉर्मल केसेस में रिस्पॉन्ड आपका स्किन अच्छा करता है और स्कारिंग और एक्ने की समस्या आपकी रिजॉल्व हो चुकी होती है। पर जैसे आप अभी अपना रीज़न आप खुद ही बता रहे हैं कि आपने बहुत तरह की ऑइंटमेंट्स या क्रीम अप्लाई की, तो यही आपका मेन कॉज बन जाता है, क्योंकि जो हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, जितने भी ग्रीजी पोमेड्स हैं जो कि आप एक्सटर्नल कॉस्मेटिक अप्लाई करते हैं, या आप कोई भी किसी भी तरह का परफ्यूम्ड ऑयल ही बालों में यूज़ करते हैं या क्रीम्स अपने फेस पे लगाते हैं, तो ये जो प्रिजर्वेटिव्स आपके एप्लीकेशंस में होते हैं, तो यही कॉज होता है जो कि रिटेन करता है आपकी इन्फेक्शन को। क्योंकि कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो कि हमारे फॉलिकुलर लेवल पे होते हैं और वही आपकी इन्फेक्शन फर्दर आपकी स्प्रेड कर देती है। तो सबसे पहले तो आप उसको लगाना बंद करें और अपनी त्वचा को साफ़ रखें। हाँ, अगर आप कोई इस तरह की जैसे कोई मेडिसिन्स लेने हैं, जैसे आप देखते हैं कि एंटी ट्यूबरकुलर अगर आप कोई कोर्स के अंदर हैं, या कोई स्टीरॉयड क्रीम आप के साथ साथ इंटरनल भी यूज़ कर रहे हैं, तो उसको भी आपने इसके अंदर एक चेक मैकेनिज़्म रखना है कि वो एक आप उसका कोर्स के बीच बीच में ही रहें, ना कि उसको आप ऑफ एंड ऑन आपने उसको जैसे रोक लिया, या उसको अगर आपका अगर कोर्स कंप्लीट हो गया है तो उसको भी आप उसके अंदर आप देखेंगे कि एक्ने का समस्या काफ़ी हद तक इन विड्रॉ करने से ड्रग्स में आपको इफेक्ट ज़रूर मिलेगा। जी विपिन जी, थैंक यू फॉर कॉलिंग। आई एम श्योर आपको आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल गया होगा। एंड दोस्तों, यदि आप कोई भी प्रॉब्लम के बारे में जानना चाहते हैं, स्किन से रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, तो आप तुरंत हमें इस नंबर पर कॉल कीजिए जो आपके स्क्रीन पर है। और जैसे डॉक्टर सीमा जी ने विपिन जी को इतने अच्छी एडवाइस दी है, आई एम श्योर आपको भी बहुत सारी मदद हो सकती है। सीमा जी, जैसे अभी आप बता ही रहे थे कि वो एक एज ग्रुप के बाद भी कंटिन्यू होते रहते हैं प्रॉब्लम्स, और जैसे हम पिगमेंटेशन की पे भी बात करें, डार्कनेस हो जाती है, ड्राइनेस हो जाती है आफ्टर अ सर्टेन एज 30-35 के बाद, तो उसका क्या इलाज हो सकता है? देखिए, जब हम अपनी स्किन के अंदर देखते हैं कि हमारी एज मैच्योरिटी की तरफ आ रही है, इन सब मिडिल एज ग्रुप में आ रहे हैं, तो जो हमें एक्सटर्नली अपना एक रोकथाम करनी है और एक्सटर्नली हमें अपने आप को मॉइस्चर बैलेंस करना है, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ह्यूमिडिटी का। हम स्किन में देखते हैं कि बहुत सारी लाइनिंग है, मीन्स अगर हम सुपरफिशियल एपिडर्मिस से लेके देखें नीचे तक देखें, तो उसमें पूरा अगर अच्छी तरह से वाटर हाइड्रेशन में होना चाहिए, नहीं तो यही ट्रांस एपिडर्मल वाटर लॉस होता है जो कि ड्राइनेस कॉज करती है। क्योंकि इस एज ग्रुप में हम देखते हैं कि हमारी जो सीबेशियस ग्लैंड है वो अंडर एक्टिव हो जाती हैं, और उसके साथ साथ क्योंकि अगर हमारे बहुत प्रिवेंटिव मेजर्स नहीं होते कि एक्सटर्नली यूवी रेज या किस तरह का एक्सपोजर से फर्दर हमारी इलास्टिसिटी स्किन की डैमेज हो चुकी है, तो भी वो कॉज कर देती है फर्दर फ्लेकिंग की और पिगमेंटेशन की। वंडरफुल वंडरफुल डॉक्टर, ये बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपने हमें दी है। लेकिन हमारे साथ एक और कॉलर जुड़े हुए हैं, देखते हैं वो क्या पूछना चाहते हैं। हेलो हेलो, नमस्ते डॉक्टर, मैं निहारिका बोल रही हूँ। जी निहारिका जी, पूछिए आप सीमा जी से क्या पूछना चाहते हैं। डॉक्टर जी, मेरी उम्र 30 साल है और मेरा 5 साल का बेटा भी है। मेरी प्रॉब्लम ये है, जब से मेरी डिलीवरी हुई है तब से मेरी स्किन पे एजिंग एंड रिंकल्स दिखाई दे रहे हैं, और इसका मैंने इलाज भी बहुत करवा लिया है, लेकिन कोई फायदा नहीं हो पा रहा है। तो प्लीज़ आप बताएं जिससे मेरी कोई स्किन ठीक हो जाए। हाँ, आपको अपनी स्किन में क्या महसूस कर रहे हैं? ब्लैक स्पॉट्स आ गए, दिखाई दे रहे काफ़ी, रिंकल्स आपके आगे। देखिए, ये जो भी आपका ये स्ट्रेस का पीरियड चल रहा है, जिसके अंदर अभी आपका डिलीवरी हुआ है, तो एक आपका मेंटल जो इम्बैलेंस, तो आपके ऊपर कोई बहुत सारे प्रेशर्स होते हैं, तो ये प्रेशर्स तो है जो कि आपकी स्किन को इसको चुकाना होता है। तो आपको अपने आप को न्यूट्रिशनल बैलेंस भी करना है, और आप ये देखना है, क्योंकि हमारे जो रिंकल्स होते हैं इसमें भी बहुत सारी वैरायटीज़ होती है, कि स्टैटिक रिंकल्स हैं या डायनामिक रिंकल्स हैं, कि आपके क्रिस क्रॉस है, या आप देख रहे हैं कि आपकी जो एक्सप्रेशन लाइंस हैं वही आपकी किस जोन पे ज़्यादा है, कि आँख के आसपास हैं या फोरहेड के आसपास हैं, तो वो आप अपना मिरर में एनालाइज करें कि किस एरियाज़ में ज़्यादा हैं। और इसके साथ साथ उपचार लेने की ज़रूरत होती है एक्सटर्नली, जिसके अंदर ये हम जो लाइंस होती हैं, क्योंकि अंदर से टिश्यू को हमें बैलेंस करना होता है, तो हम आपको एडवाइस कर सकते हैं कि एक्सटर्नली भी आप ध्यान करेंगे कि आपने लाइक लुब्रिकेशन प्रॉपर करना है,
अपना बैलेंस रखना है अपने सिस्टम के अंदर। अपना रेगुलरली अपना वज़न भी चेक करें कि आपका कम या ज़्यादा के अंदर तो नहीं आ गया है। और आप एक्सटर्नली आप ये ध्यान देखें कि आप मॉर्निंग के अंदर जो आप अपना फेस वॉश करते हैं वो आपका बहुत ड्राइंग नहीं हो। और इवन जो आपका ये लाइनिंग्स है, जैसे बेडशीट है, ये सारी चीज़ें हैं, इसको भी थोड़ा सा सफाई का ध्यान रखें जो कि स्किन के पोर्स को क्लॉग नहीं करे। तो अगर आप ये रोकथाम करेंगे, क्योंकि आपकी उम्र अभी केवल 30 ईयर्स का प्लस है और इसमें हमारे पास बहुत अच्छा ब्राइट फ्यूचर होता है कि हम अपनी स्किन को मेंटेन कर सकें। हाँ, प्रिवेंट ज़रूर कर सकते हैं कि ये एजिंग आपकी फर्दर ऐड नहीं हो, क्योंकि आपके ऊपर ये निर्भर करता है कि आप अपनी स्किन को कैसे रखते हैं और एक लंबे समय तक आप इसको अच्छा रख सकते हैं। जी निहारिका जी, सो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। आप टेंशन फ्री होके ये सारे सॉल्यूशंस आप याद रख लीजिए एंड आई एम श्योर आपकी स्किन बहुत ही जल्द ही हेल्दी हो जाएंगी। और दोस्तों, यदि आपके मन में भी कोई भी सवाल है, कोई भी शंका है स्किन के रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में, तो आप सोच क्या रहे हैं, तुरंत ही हमें इन नंबर्स पर कॉल कीजिए। और सीमा जी यहाँ बैठे हैं हमारे साथ हमारे स्टूडियो में आपके सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस के लिए। और दोस्तों, आप हमें इंटरनेट पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। डॉक्टर, हम आगे बढ़ते हुए ये जानना चाहेंगे कि डार्क सर्कल्स हर एज ग्रुप में आ जाते हैं, तो उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है? मतलब क्यों होते हैं, वो कैसे आ जाते हैं? अगर हम देखेंगे हमारी जो स्किन है उसकी अलग अलग इसकी डेप्थ होती है, लाइनिंग्स होती हैं कि आपकी 30 to 40 mm है नॉर्मल हमारी चेहरे की स्किन पे। पर वही अगर हम देखते हैं हमारी आँख की स्किन बहुत थिन होती है, फाइन होती है, 20 mm तक होती है। और इसके नीचे बहुत सर्कुलेशन है, ब्लड वेसल्स फ्लो कर रही होती हैं। जहाँ पे इसमें स्लगिशनेस आ जाती है, मीन्स हमारी वेसल्स के अंदर लिम्फ इकट्ठा होना चालू हो जाता है और जो मेलानिन पिगमेंट की मात्रा बढ़ती है, क्योंकि ये स्किन थिन होने के कारण इरिटेशन स्टार्ट हो जाती है कि अगर आपको एक्सटर्नली जैसे मॉर्निंग के अंदर कोई क्रीम ही अप्लाई कर रहे हैं या हल्का सा आपने एब्रेजन ही कर लिया है, थोड़ा सा ज़्यादा उसकी मात्रा में उसको एक्सफोलिएट कर लिया है, तो वो पिगमेंट आपके अराउज हो जाते हैं। हाँ, ये इसके अंदर हम ये भी हमें देखना है कि जो जिनको ये अंडर आई सर्कल का समस्या है, क्या उनकी हिस्ट्री कैसी है, कि उनकी जेनेटिक कैसा है, कि उनका पेरेंट्स में क्या अंडर आई सर्कल का की शिकायत है, क्योंकि ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि हमारे फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है। हाँ, ये ज़रूर होता है कि हमें कुछ एक्सटर्नली भी मदद लेनी होती है, जैसे जोजोबा अंडर आई क्रीम हम अपने कुछ लोगों को, गर्ल्स को जो रेगुलरली किसी प्रोफेशन में हैं और जिसके अंदर लुक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो उनको रात को सोने से पहले आधा घंटा आप उस एरिया में अप्लाई करेंगे। और इसी तरह का ये कुछ, क्योंकि हमें आपकी जो प्रॉब्लम हो चुकी है जी उसको भी हमें एड्रेस करना है, ठीक करना है, बिल्कुल। और कुछ हमें प्रिवेंशन देना है जी कि आपकी ये जो समस्या है इस समय तो हमने अरेस्ट किया, राइट, पर लॉन्ग रन आगे में जाके ना वापस ये समस्या नहीं है, तो हम आपको बेसिक आपके रूटीन के टिप्स आपको एडवाइस करते हैं, जिससे कि ये समस्या आपको परेशान नहीं करेगी। और आप जहाँ पे आपकी एंग्जाइटी और स्ट्रेस के 2 फैक्टर आपके नहीं रहे, तो आपकी समस्या का समाधान हो सकता है। जी वंडरफुल। सॉरी डॉक्टर, बीच में कट करने के लिए। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, देखते हैं वो क्या पूछना चाहते हैं। हेलो हेलो, हाय हाय, नमस्ते, वेलकम टू आवर शो। आपका नाम? थैंक यू, माय नेम इज रेहाना। रेहाना, आप कहाँ से हैं? मैं मुंबई से हूँ। मुंबई से, वंडरफुल। आप पूछ सकते हैं सीमा जी से, आप क्या पूछना चाहते हैं? हेलो डॉक्टर। नमस्कार। पहले तो आई वांट टू से थैंक यू, मुझे ये मौका मिला आपसे बात करने के लिए। मेरा सवाल ये है, 2 महीने में मेरी शादी होने वाली है, बट मेरे चेहरे में इतना ग्लो नहीं है। ब्लैक स्पॉट होने के कारण ग्लो कुछ नहीं दिखता, और शादी है मेरी 2 महीने में, और ब्राइड बनने के कारण मुझे चाहिए कि मैं एक्चुअली बहुत ब्यूटीफुल ब्राइड बनूं। तो मुझे बताइए इसका मैं क्या सोल्यूशन निकालूं, क्या है इसके लिए कोई सोल्यूशन मिल सकता है आपसे? सबसे पहले तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी कि आपका ये जो मैरिज का टाइम इतना नियर आ गया है और आपका ये फिक्स हुआ है। तो इस खुशी के अंदर तो आपका चेहरा सबसे ज़्यादा ग्लो करना चाहिए, क्योंकि जो ग्लो हम इंटरनली खुशी से ले सकते हैं वो ग्लो आपका लंबे समय तक रहता है और वो आप उसको मेंटेन भी कर सकते हैं।
पर हाँ, ये ज़रूर है कि अभी आपका जो ब्लैक टेल्स या ब्लैक स्पॉट्स आप देख रहे हैं, क्योंकि ये पिगमेंटेशंस हैं। अब पिगमेंटेशन, अब आपका कोई ऐसा कोई पास्ट हिस्ट्री रह चुका है जिसमें आपने इंटरनल मेडिसिन्स लिया हो या कोई इस तरह का आपने कुछ लोकल एप्लीकेशन किया हो? लोकल एप्लीकेशन, हाँ, मुझे ब्लैक हेड्स का सब प्रॉब्लम है, तो मैं लोकल पार्लर्स में जब जाके करती हूँ। और वैसे इंटरनली मेडिसिन जैसा कुछ नहीं लिया। हाँ, ये बहुत अच्छा है कि अगर अभी कोई मेडिसिन नहीं ले रही हैं, पर क्योंकि अगर आपने जैसे कॉमेडॉन्स, आपने ये पार्लर में ये ब्यूटी ट्रीटमेंट लिया है, तो ये ट्रीटमेंट ही आपका कॉज करता है इस तरह के ब्लैक स्पॉट्स के। तो ये एक तो आप इसको अभी नहीं इसको चालू रखेंगे और इसको आपने बंद कर देना है, पर इससे जो आपका फेशियल से इससे जो आपका ये स्कारिंग हो गया है, इसको आपने रोकथाम करना है कि एक तो आपने स्किन को प्रॉपरली प्रोटेक्ट करना है रेगुलरली जब भी आप घर से बाहर जाते हैं, और रात को सोने से पहले कुछ हम आपको लोकल एप्लीकेशन जैसे लवेंडर हर्ब है वो अप्लाई कर लेंगे। और क्योंकि जो ग्लो के अंदर हमें क्योंकि हम देखें अगर हमारी जो स्किन के अंदर एक्सटर्नल लाइनिंग होती है, क्योंकि जो मेन पिगमेंट है वो मेलानिन पिगमेंट है और वो ही रिस्पॉन्सिबल होता है डिस्कलरेशन के, क्योंकि उसका काम होता है प्रोटेक्ट करना आपकी स्किन को। जो एक्सटर्नल लेयर है उसके अंदर जहाँ कहीं पे इस तरह के स्पॉट्स आ जाते हैं, जहाँ पे इस तरह के अलग से ऑब्वियस आप चेंजेस देखते हैं, तो उसको हमें रेगुलरली एक्सफोलिएट करना है, क्योंकि जो लस्टर आएगा वो आपकी स्किन की लोअर लेयर से आएगा, जो डर्मिस से आएगा। उसके अंदर अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं, क्योंकि उसमें बहुत ब्लड वेसल फ्लो कर रही होती हैं और साथ में पूरी हाइड्रेशन है। तो जो आपको स्किन में ग्लो दिखता है वो रिफ्लेक्शन से दिखता है अपनी स्किन के अंदर। तो एक तो आपकी ऊपरी सरफेस बिल्कुल साफ़ रहनी चाहिए, प्रॉपर एक्सफोलिएटिंग तो करना ही करना है। साइमल्टेनियसली इंटरनल इंटेक, फ्लूइड्स का इंटेक आप अपना बढ़ा दें। और अगर आपका ये देख रहे हैं कि ये दोनों चीज़ें अगर आप करते हैं तो आपकी ये स्कारिंग में भी इम्प्रूवमेंट आएगा। और इन केस ये स्कारिंग के अंदर हम देखते हैं कि 3-4 हफ्ते में आपके बदलाव आना चालू कर रहे हैं, तो इसी को ही आप कंटिन्यूएशन में करेंगे, रात के लिए भी एंड मॉर्निंग के लिए भी, प्रिवेंशन के लिए। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू। So Rihanna ji, thank you so much and many congratulations for your marriage and I'm sure कि जैसे सीमा जी ने बताया है आप उन सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे and by the time you are a bride you will be a very beautiful bride. थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू। एंड दोस्तों, अगर आपके मन में भी कोई सवाल है, कोई भी प्रश्न है स्किन के रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में, आप बिल्कुल झिझकिए नहीं, तुरंत ही फ़ोन उठाइए और हमें इन नंबर्स पर कॉल कीजिए जो आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। सीमा जी यहाँ पर है जो ना सिर्फ ऊपरी ही सॉल्यूशंस आपको दे रहे हैं बल्कि इंटरनली भी आप अपनी स्किन की कैसे ध्यान रख सकते हैं ये भी आपको सॉल्यूशंस बता रहे हैं। सो तुरंत हमें कॉल कीजिए इन नंबर्स पर। और डॉक्टर, और एक सवाल मेरे मन में है कि जिस बारे में हम बात कर रहे हैं लाइक पिंपल्स, डार्क सर्कल्स, पिगमेंटेशन, रिंकल्स, क्या इन सारे प्रॉब्लम से रिलेटेड हमारे कोई भी व्यूअर कहीं से भी आपको कॉल करेंगे तो क्या आप फ़ोन पर ही वो ट्रीटमेंट कर पाएंगे? हाँ, ये बिल्कुल आपने अच्छा आपका ये क्वेश्चन है, क्योंकि हमारे पास टाइम तो लिमिटेड होता है पर जो समस्याएं हैं बहुत अनगिनत हैं जी। तो इसी सुविधा के लिए हम पूरी हम टीम ऑफ डॉक्टर्स हैं जो कि इस समस्या को आप जब हमें कॉल करते हैं तो आपका ऑनलाइन ही पूरा एक आपसे डिटेल्स ले ली जाती है और उसी डिटेल्स के ऊपर ही आपके केस के अंदर क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता है, मीन्स क्या आपको एक्सटर्नली ध्यान रखना है, क्या आपको इंटरनली फॉलो करने के लिए, क्योंकि कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसके अंदर बहुत आपकी स्किन डैमेज हो चुकी होती है, बहुत सारी स्कारिंग है और आपको इमीडिएटली उसके अंदर अटेंशन चाहिए होता है, तो उसके अंदर हम कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन प्रयोग में लेके आते हैं जो कि इंडिविजुअलाइज्ड होती है, कि हर केस के लिए डिफरेंट होती है। तो आपके जो क्वेरीज होती हैं, आपके जो क्वेश्चंस होते हैं, उसी में आपके जो स्पेसिफिक आपके सिम्टम्स हैं उनके आधार पे आपको एडवाइस किया जाता है, जिससे कि आपकी समस्या लंबे समय तक ये रोकथाम रहती है। ओके जी, यानी कोई भी हमारे व्यूअर कहीं भी बैठे दुनिया के किसी भी कोने में वो आपसे अपना सोल्यूशन ले सकते हैं। बिल्कुल, दैट इज़ वंडरफुल। और जाते जाते डॉक्टर, आप हमारे व्यूअर्स को कोई मैसेज देना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, देखिए, एक स्किन एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है हमारे लिए, पर उसके लिए हमें कुछ ज़रूरतें हैं कि हमें अपना समय उसमें देना है कि अर्ली इन द मॉर्निंग आप रेगुलरली अपनी स्किन को क्लीन करें, जिसके अंदर आप कुछ जैसे हर्ब्स हम एडवाइस करते हैं लो एंड नीम की, वो रेगुलरली करें। और अगर आपके पास समय नहीं है
तो उसके लिए हम नीम इंस्टेंट कंडीशनर अपने यहाँ पे जितने भी जो स्किन के प्रॉब्लम से ग्रसित लोग हैं या जितने अपनी स्किन की समस्याएं पिगमेंटेशन से लिए हुए हैं उनके लिए एडवाइस करते हैं आप मॉर्निंग में 10 से 15 मिनट अप्लाई कर लेंगे एंड कुछ समय के अंदर आप रोल ऑफ करेंगे, वॉश करेंगे फेस को अच्छी तरह से और उसके बाद अप्लाई करेंगे करोटा या जैस्मिन। पर अगर वो रेगुलरली स्विमिंग कर रहे हैं, ज़्यादा उनका वाटर के अंदर है या रेनी वेदर में बाहर जा रहे हैं, तो उसके लिए क्योंकि जो रेन है उसके अंदर भी हमारी पेनिट्रेशन होती है रेस की, तो उसमें हम ट्रिजुनला एक हर्ब का जो स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन है वो फेस पे अप्लाई करने के लिए एडवाइस करते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर, आपने हमें इतने अच्छे अच्छे टिप्स दिए हैं और आप अपना कीमती समय निकालकर हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सो दोस्तों, आई एम श्योर कि सीमा जी के इतने सारे इंपॉर्टेंट टिप्स आपको बहुत ही मददगार साबित होंगे और आपकी स्किन बहुत ही ग्लो होने लगेगी। लेकिन अगर आपके मन में अभी भी कोई भी प्रश्न है तो डरिए नहीं, शो खत्म होने के बाद भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है वैलिडा वेलनेस सेंटर, प्लॉट नंबर 5, कौशाम्बी कमर्शियल एरिया, नियर कौशाम्बी मेट्रो स्टेशन, पिलर नंबर 191, गाजियाबाद 201010। हमारा फोन नंबर है 0120-475-6600। हमारा ईमेल आईडी है doctor@validalife.com। हमारी वेबसाइट है www.validalife.in।